हेलो। स्वागत है आपका देव इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपको मैथ स्टार्ट करवाने वाला हूँ। स्टार्टिंग से मैथ हमको देखना है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल पढ़ने के हिसाब से जो है मैथ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि कौन कौन से दो भाग हैं। पढ़ने के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक होता है अंक गणित, ठीक है, और एक होती है थोड़ी सी एडवांस मैथ, ठीक है। तो अंक गणित और एडवांस मैथ हमने दो भागों में इसको पढ़ने के हिसाब से डिवाइड करा है। अंक गणित की अगर मैं बात करता हूं तो जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं, आपने सुना होगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं। संख्या पद्धति हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज वगैरह हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, रेशियो हो गया, ये सारे के सारे जो है किस में आते हैं, हमारे अंक गणित में आते हैं। जबकि अगर मैं एडवांस मैथ की बात करता हूं तो आप 2D 3D मेंसुरेशन की बात करते हो, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो या एलजेब्रा की बात करते हो, ये सारे के सारे हमें हमारे किस में आते हैं, एडवांस मैथ में आते हैं। तो आज जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है कौन सा, सबसे पहला टॉपिक जो आप देखोगे वो देखोगे नंबर सिस्टम। पहली बात, जो मैथ है वो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मैथ में कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से ज्यादातर कनेक्ट होता है, क्योंकि जो पहला चैप्टर जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम या संख्या संख्या पद्धति, संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जो आपको संख्याओं के बारे में बताता है। संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जो आपको संख्याओं के बारे में बताता है। उसके बाद जैसे ही हम एवरेज पढ़ते हैं, एवरेज से हमें पता चलता है कि दरअसल औसत होता क्या है, इसका रियल लाइफ में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसके बाद में अगर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो प्रॉफिट लॉस ही आगे जाकर, उसके बाद सॉरी हम परसेंटेज पढ़ते हैं, परसेंटेज ही आगे जाकर प्रॉफिट लॉस के रूप में चेंज हो जाता है। आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो तो वही आगे जाकर सीआई और एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में चेंज हो जाता है। उसी को जब और आप आगे खींचते हुए लेके जाते हो तो उसी के जो सब्जेक्टेबल होता है वो डिस्काउंट में चेंज हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस अच्छे से नहीं बने तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं सीख पाओगे। अगर आप प्रॉफिट लॉस अच्छे से नहीं सीख पाए हो तो आपको सीआई और एसआई में प्रॉब्लम आएगी। ये एक सीरीज होती है। अब ये जो परसेंटेज और मैं की बात कर रहा हूं, ये दरअसल भाई होता है किसका, रेशियो का। क्योंकि ये जो ऐसे टॉपिक्स है ये जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो हम पहला टॉपिक आज देख रहे हैं वो हमारा कौन सा है, संख्या पद्धति है, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझना है कि भाई नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, देखो ये जो मेरी क्लास है ये मेरी बहुत टाइम बाद और बहुत दिनों के बाद पहली क्लास है, और यूट्यूब पर मैं वैसे पढ़ाता भी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहा हूँ, आप ये समझ सकते हो। तो थोड़ी सी हेडिक, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम टाइप की भी थोड़ी सी हो रही है, वो थोड़े टाइम बाद अपने आप खत्म हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें कोई भी दोहराए नहीं होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए कौन सा, नंबर सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखो संख्या पद्धति में हमें जो है संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में समझना है कि नंबर्स आखिर होते क्या है। तो नंबर्स आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वन से काउंट करना स्टार्ट करो, इंफिनिटी तक चले जाओ, सारे के सारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। अगर मैं सबसे पहले नंबर्स के प्रकार की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करता हूं, तो सबसे पहला जो आपको टाइप है वो देखने को मिलता है वो कौन सा है, नेचुरल नंबर्स। सुना ही होगा नेचुरल नंबर्स, या जिनको हम बोलते हैं कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूं कि आखिर ये होते क्या है। तो देखो नाम कितना सुंदर है, नेचुरल, कितना सुंदर नाम है, प्राकृतिक, है ना। हम इसी से इसको पकड़ेंगे, देखो कैसे। जैसे मान लो क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं 100, और मैंने बोला कि 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आपको सुनने में ये बात बहुत बेहतरीन लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और बैठे भी हो सकते हैं। मैं बोलता हूं कि क्लास में 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपको ये बात भी सुनने में ठीक ठाक लगेगी कि स्टूडेंट कितने बैठे हैं, 5। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं बोल देता हूं कि क्लास में जो है वो 0 स्टूडेंट बैठे हुए, आपको सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे भैया ये बड़ी आप प्राकृतिक सी आपने बात कर दी है, अननेचुरल सी बात कर दी है। आप डायरेक्ट ये भी तो बोल सकते थे कि क्लास में स्टूडेंट ही नहीं, ये 0 नंबर, आप जब ये चीज है ही नहीं तो आप इसके लिए क्यों लेकर आए हो। अगर मैं इसी जगह पर बोलूंगा कि -3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तब भी आप मुझसे यही बोलोगे कि ये एक अप्राकृतिक बात है, एक अननेचुरल बात है। तो हमें यही समझना है कि अगर क्लास में 1 स्टूडेंट बैठा हुआ है अच्छा लगता है सुनने में, 2 बैठे हैं अच्छा लगता है सुनने में, 3 बैठे हैं अच्छा लगता है सुनने में, 0 बैठे हैं अच्छा नहीं लगता,
-2 बैठे, -5 बैठे, -7 बैठे, ये भी सुनने में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से जो नाम है उसका नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं ये स्टार्ट होती है कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक आपको जाना इंफिनिटी तक, अनंत तक चले जाओ, जिसका तो कोई अंत ही नहीं है, उसका मतलब होता है अनंत। ठीक। प्राकृतिक संख्याओं के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात करूंगा किसकी? पूर्णांक की करूंगा। बात सुनना, पूर्ण अंक, पूरे अंक। क्या बोला है मैंने? पूर्ण अंक, पूरे अंक। जब मैंने बोल ही दिया है पूर्णांक, जब मैंने कह ही दिया है कि भैया ये पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पूर्णांक में सभी प्रकार के अंक आ जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि जीरो के अगर आप इस तरफ गए +1 +2 +3 +4 और इंफिनिटी तक, और जीरो के अपोजिट में आ गए यानी कि माइनस वाले -1 -2 -3 और इंफिनिटी तक अगर आप पहुंच गए, तो ये सारे नंबर्स भी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, होल नंबर। ठीक है, सॉरी इंटीजर्स होते हैं। अब मैं तीसरे टाइप्स के नंबर की बात कर रहा हूं, जिनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि जो संख्याएं अपने आप में कंप्लीट हो, जिनका कोई अस्तित्व हो, वो सारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स होती हैं। इसी वजह से ये स्टार्ट होती है किससे? जीरो से स्टार्ट होती है, क्योंकि इनका कोई ना कोई एक अस्तित्व है। जीरो बोलने में भी थोड़ी दमदारी लगती है, 1 बोलने में भी थोड़ी दमदारी लगती है, पॉजिटिवनेस आती है। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं -1 की, जो पावरफुलनेस होती है, जो दमदारी हो जाती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं या फिर जो होल नंबर्स होते हैं, वो 0 1 2 3 और इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ 3 नंबर मैं आपको बता चुका हूं। नेचुरल संख्या वो संख्याएं होती हैं जो हमें नेचुरल फीलिंग्स देती हैं। नेचुरल फीलिंग्स मतलब आप समझ ही गए होंगे, है ना? स्टूडेंट 0 बैठे, मजा नहीं आएगा। -3 स्टूडेंट बैठे, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। +1 +2 +5 5 बैठे, 10 बैठे, 100 बैठे हैं, ये बोलने में बहुत मजा आता है। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। पूर्णांक की अगर मैं बात करता हूं, तो पूर्णांक में तो छुपा ही है होल इंटीजर्स, यानी कि पूरे अंक। पूरे अंक मतलब क्या? जीरो के पॉजिटिव साइड भी, जीरो के नेगेटिव साइड भी। तो +1 +1 +2 +3 +4 और इंफिनिटी तक चले जाओ, और माइनस तक भी चले जाओ, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं। मैं बात कर रहा हूं पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याओं मतलब जिनका कोई पॉजिटिवनेस हो, जिनमें कोई पावर हो, ऐसी अस्तित्व में हो। तो जीरो से लेके आप 1 से लेके कंटिन्यू इंफिनिटी तक चले जाओ, तो आपको कौन सी संख्या देखने को मिल जाएंगी? पूर्ण संख्या। और बचपन से हमने सुनी है बहुत छोटी सी, जिनको हम बचपन से बहुत अच्छे से जानते हैं, सम और विषम। उनको और देख लेते हैं कि भाई सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, देखते चलो। देखो मेरे साथ जुड़े रहो, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भी, ज्यादा नहीं लगेगा, 5 या 10 मिनट बस ज्यादा तो होने ही वाला है। इसके बाद तो फिर मुझे जो अनकंफर्टेंस महसूस हो रही थी, वो भी मेरी धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। और जैसे ही ये खत्म होगी, तो आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, जो आपको मैथ में फिर किसी और के सामने जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं और पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे ही करवा दूंगा। आपको किसी ऑफलाइन क्लास की या फिर ऑनलाइन दूसरी क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें अपने देव इंस्टीट्यूट पर अपने देवेश सोनी सर को। ठीक है है ना? तो ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कौन से नंबर्स की? सम संख्याओं की। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको देखने में वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम, उसको अपन सुधारने की भी कोशिश करेंगे। सम संख्याएं, और एक होती है कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं, विषम संख्या, या जिनको हम इवन या ऑड नंबर्स भी बोलते हैं। बिल्कुल सीधा सा सिस्टम है। अगर आप स्टार्ट करते हो जीरो से, उसके बाद +1 +2 करते चले जाते हो, मतलब +1 सॉरी +2 करते चले जाते हो, 2 फिर 4 फिर 6 और 8। या सीधी सी भाषा, सीधी सी बात में अगर मैं बोलना चाहूँ, बिल्कुल सीधी सी भाषा में, कि वो सभी नंबर जो डिवाइडेड होते हैं 2 से, वो सभी नंबर्स जो डिवाइडेड होते हैं 2 से, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? सम संख्या कहलाते हैं, या इवन नंबर्स कहलाते हैं। या फिर मैं अब बात कर रहा हूं दूसरी किसकी? विषम संख्याओं की, जिनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स स्टार्ट होते हैं कहां से? देखो जीरो को छोड़ दिया, मतलब 1 ले लो, 3 5 और चले जाओ ऐसे ही इंफिनिटी तक। ये तो आप लोगों को पता ही होंगे। जहां तक छोटे छोटे बच्चे भी जो होते हैं, बहुत कम जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं होता, उनको भी सम और विषम तो पता होता ही है। ठीक है, अब थोड़ी सी जो परेशानी आती है बच्चों के साथ, वो आती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या?
भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सी संख्या देखेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्या। ठीक है, इन्हें हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, तो प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर्स, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता, ठीक है, देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या तो होती क्या है। देखो, यदि कोई नंबर, कोई भी संख्या, यदि कोई नंबर, कोई भी संख्या अगर कम से कम दो नंबर्स से डिवाइड होता है, अगर कम से कम दो नंबर्स से डिवाइड होता है और मैक्सिमम भी वह दो नंबर से डिवाइड होता है, मेरी बात समझना, कम से कम दो नंबर से डिवाइड और मैक्सिमम भी कितने नंबर से डिवाइड, दो नंबर से, और वो दो नंबर कौन से होना चाहिए। सुनो, जैसे मैं मान लेता हूं कोई नंबर लिखता हूं 3, कौन सा नंबर लिखा मैंने, 3, तो आप 3 के साथ देखोगे कि 3 को डिवाइड करने के लिए खुद 3 आ गया, ओके, और उसके बाद में आप देखोगे इस 3 को डिवाइड करने के लिए कौन आ गया, तो भाई 1 आ गया। एक तो 3 को डिवाइड करने के लिए खुद 3 बैठा है और एक 3 को डिवाइड करने के लिए कौन बैठा है, खुद 1 बैठा है। तो जहां पर ये दोनों नंबर दिखना है, मतलब खुद और एक 1, ये दोनों संख्याएं अगर किसी नंबर को डिवाइड कर पा रही हैं और इससे ज्यादा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सभी प्रकार के जो नंबर्स हैं वो सारे किस में होते हैं, अभाज्य संख्या में होते हैं। किस में होते हैं, अभाज्य संख्या में होते हैं, प्राइम नंबर्स में होते हैं। यही कारण है कि जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है। देखो कैसे, मैं उसका भी रीजन बताता हूं। मैंने अभी जो बोला था उन शब्दों को थोड़ा सा रिपीट करना, कि कम से कम दो नंबर से डिवाइड हो और मैक्सिमम भी इन्हीं दो नंबर से डिवाइड हो। कम से कम भी यूज कर रहा हूं और मैं अधिकतम भी इन दो नंबर्स की बात कर रहा हूं, एक खुद से और एक से। लेकिन बेचारा जो एक होता है, इस एक को डिवाइड करने के लिए स्वयं है, लेकिन इस एक को डिवाइड करने के लिए दुनिया का कोई भी और एक बना हुआ नहीं है। इसलिए ये जो बेचारा नंबर है गरीबदास, ना तो ये प्राइम नंबर्स में आता, ना ये कंपोजिट नंबर्स में आता, ना तो ये भाज्य संख्याओं में आता है और ना ये अभाज्य संख्या में आता है। मैं बात कर रहा हूं 2 की, तो देखो 2 के साथ तो ऐसा है, देखो 2 खुद को भी काट सकता है और एक इस 2 को काटने के लिए 1 भी आ जाता है। इसी वजह से जो अभाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है ना, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं, सारे के सारे किस में आ जाते हैं दोस्त, अभाज्य संख्या में जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, भाज्य संख्याओं की, तो उनका सीधा सा नियम है, इन दो के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर काट सकता है, अरे 4 काट सकते हो, 5 काट सकते हो, मैक्सिमम कितने भी डिवाइड कर सकते हो, बस इन दो से ज्यादा होना चाहिए। वो सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, वो सारे के सारे भाज्य संख्या होती है। आप बोलोगे भैया एक को ले लो, तो एक को लो तो ये तो कोई दूसरा एक ही नहीं बना काटने के लिए, एक को तो ले नहीं सकते, वो तो बीच में लटका। आप बोलोगे 2 को ले लो, तो भैया आप बोलोगे 2 का तो आपने सीधा बता दिया, 2 लोगों से कटता है, एक खुद से और एक से, इसको और कोई काटने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। तो 3 के साथ भी वही मजबूरी है, बचा कौन, 4। 4 के साथ ऐसा नहीं है बाबू, 4 को काटने के लिए 2 बैठा, 4 को काटने के लिए खुद 4 बैठा और 4 को काटने के लिए एक भी बैठा है। यहाँ पर 2 नंबर्स की कैटेगरी मैंने लगाई थी कि भाई मैक्सिमम 2 और कम से कम 2 होना चाहिए, तो वो कौन से नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 की जगह पर 3 हो गए, काटने वाले जो नंबर थे, डिवाइड करने वाले जो नंबर थे, वो कितने हो गए, 3 हो गए, एक 2 और मिल गया। और आगे तुम देखोगे 4 के बाद अगर जैसे हम दूसरा नंबर लेते हैं भाज्य संख्याओं में 6, तो उसको काटने के लिए और भी बंदे खड़े, समझ रहा हूँ, बंदे से यहाँ पर मतलब है डिजिट से है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो भाज्य संख्या होती हैं इनका जो कंटिन्यूअसली फॉर्म होती है वो स्टार्ट होती है 4, 6, अब 8 ले लो, ठीक है, उसके बाद 9 ले लो, 9 भी डिवाइड होता है, 9 खुद से भी होता है, 1 से भी होता है और 3 से भी होता है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं भाज्य संख्याओं का क्रम कहां से स्टार्ट होता है, 4 से, और अभाज्य संख्याओं का कहां से होता है, 2 से। अगर मैं 1 की बात करता हूं ना, तो वो भाज्य संख्या और ना ही वो अभाज्य संख्या है। अब ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एवरेज में मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, या किसी दूसरे चैप्टर में मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है इस चीज में, जब उनसे एकदम से पूछ लिया जाता है कि भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो किसी के भी मुंह से नॉर्मली निकल जाता है सर 2 से। तो जब आपके दिमाग में एकदम ख्याल आए कि नहीं 2 से, तो एक बार जरा रुक के सोच जरूर लेना, क्या ये नंबर 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो रहा है, और अगर आंसर हाँ मिलता है तो ठीक है ये भाज्य, और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये एक अभाज्य। और 2 एक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि वो ओनली
टू नंबर से सही डिवाइड होती है, एक तो खुद से और एक से। और ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से हो और एक से हो, वो सारी की सारी कौन सी संख्या कहलाती? अभाज्य संख्या। अब इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं भाई? नॉर्मल सी बात है, मान लो किसी ने एवरेज के चैप्टर में आपसे पूछ लिया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताइए, और आपको पता ही नहीं है प्रथम 5 कौन सी होती, आप तो उसे सम विषम समझ बैठे। मतलब एक से स्टार्ट कर दिया आपने, आप एवरेज लेके आओगे 1 + 3, फिर कहोगे 5, तो जबकि ऐसा है ही नहीं है। 5 स्टार्टिंग के नंबर अभाज्य में कौन से होंगे? 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। आपको इनको जोड़ना है, आप जोड़ बैठे इसको। तो ये बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन एक नंबर ले जाती है, और एक नंबर की कीमत बहुत बड़ी होती है, ठीक है। एक नंबर 1 लाख का होता है। अब क्यों होता है ये आगे कभी बताऊंगा मैं, ठीक है, कि एक नंबर 1 लाख का क्यों होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है, ठीक है। चलो ये तो देख लिया हमने भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। नंबर सिस्टम से हमें और क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे हम, ठीक है।